जी मित्रों, नमस्कार, जोहार। और अभी सुबह सुबह हम लोग कहीं से आ रहे थे तो मन में आया कि कुछ समय के लिए यहाँ रुका जाए। और यह स्थान जो है ये बेंगाबाद प्रखंड के खुटरीबाद गांव पड़ता है बगल में, इधर आगे बड़की टाड़ा है। यानी ये स्थान हर इंसान के लिए स्थान है। जो लोग यहाँ आते हैं जाते हैं, यानी यहाँ हो कहीं भी हो, एक न एक दिन उस स्थान में लोग को आना पड़ता है। वो क्या है? शमशान घाट। देखिए, ये देखिए शमशान घाट। लेकिन लोगों का इच्छा होती है कि अपने जीवन को, मन को शांत करने के लिए लोग नए नए स्थान पर जाते हैं, पार्क जाते हैं, तीर्थ स्थल जाते हैं, जंगलों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? मन को शांति के लिए, एकांत करने के लिए, ध्यान करने के लिए। लेकिन अभी हमारे साथ मोतीलाल जी हैं, साथ मैं हूँ, हमारे साथ संजय जी कैमरामैन के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। तो हम लोग यहाँ कुछ देर के लिए ना पार्क, न कोई म्यूजियम, न वाटरफॉल, ऐसी जगह छोड़कर मेरी इच्छा होती है कभी कभी कि जहाँ से जीवन का अंत होता है और जीवन क्या है ये मैं समझने का प्रयास काफ़ी समय से कर रहा हूँ, करता आ रहा हूँ। लेकिन आज मेरा एक बार फिर इच्छा हुआ कि मनुष्य का जीवन जो मिला है और अंत कहाँ होता है ये मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ भाई साहब, भाई लोग को, आप सभी को। ये देखिए, ये मनुष्य का जीवन जो है शुरुआती दौर में मिट्टी से निकलते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो आइए, मैं शमशान घाट में हूँ और इस शमशान घाट का दृश्य देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पर। इधर देखिए, उधर देखिए, आगे भी देखिए। ये तीनों स्थान पर यहाँ पर अंतिम जो संस्कार किया जाता है वो यही स्थान है जो अंतिम में मनुष्य को, व्यक्ति को यहाँ आना पड़ता है। हमारे साथ मोतीलाल जी यहाँ पर हैं, तो भाई बताएंगे आप। ये देखिए, हमारे मोतीलाल जी यहाँ पर है। शमशान घाट में हम लोग आ चुके हैं और ख़ास करके इनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा और काफ़ी लोगों को, दर्शकों को बताने का प्रयास करिए। मोतीलाल जी, ये देखिए, इस शमशान घाट में आप भी हैं, हम भी हैं। तो इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या आप संदेश देना चाहते हैं इंसान के? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा जी, और कैमरामैन को जी, जो अभी हम लोग का शूट कर रहे हैं और इसके माध्यम से लोगों तक हम लोग का पहुंचेगा। तो ये शमशान घाट में आज आए हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि इंसान का जो मूल्य होता है कितना है। जिंदगी भर ज़मीन के लिए लड़ता है, वो आज वो ज़मीन भी नसीब नहीं हुआ, उसको यहाँ जला करके उसको बहा देते हैं, उसकी पसली तक बहा देते हैं और बोलता है कि मेरा इतना ज़मीन है। नहीं, मनुष्य का औकात उतना ही है जितना शमशान है। जी, उसका शमशान के बाद पता चलता है कि मनुष्य का औकात कितना है। मनुष्य का औकात यहाँ कुछ है नहीं। कुछ नहीं। मनुष्य बोलता है कि मैंने बहुत कुछ किया, तुम कुछ नहीं किया, तुम अपने पीछे के लिए किया है, बाकी तुम ये मत साबित करो कि मेरे पास इतना ज़मीन है, मैं ऐसा किया, मैं वैसा किया। तुम कुछ नहीं किया, वो सिर्फ तुम्हारा कर्म था, वो तुमने करके गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में मनुष्य को घमंड नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अकड़ नहीं होना चाहिए कि मैं हमेशा सदा बलवान रहूँगा, हमेशा यहीं पर काबिज रहूँगा। नहीं, ये चीज़ देखने के बाद पता चलता है कि मनुष्य का औकात इतनी है कि तुम जहाँ से आए थे, तुम मिट्टी से आए थे और मिट्टी में मिलोगे, यही मनुष्य का औकात है। दूसरी सवाल है मोतीलाल जी कि मैं देखता हूँ अक्सर समाज में जब कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लोगों, गांव के लोग, समाज के लोग, जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक भाई है, बेटा है, पिताजी है, माताजी है, लोग रिश्ते के नाम से उसके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन जब अंतिम संस्कार जब होता है तो आप देखेंगे, अक्सर देखते होंगे कि कुछ ही लोग शमशान घाट आते हैं और कुछ लोग नहीं आते हैं और बोलते हैं कि भाई इसको बाहर जल्दी किया जाए, ये तो क्या है, ये मुर्दा है, लाश है, भूत है। हैं? तो इस तरह के जो शब्द का जो चल रहा है, इस पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, आदमी जब तक सांस आदमी का चलता है तब तक आदमी बोलता है ये फलाना है, ढकाना है। जी,
जैसे ही वो मर जाएंगे तो आदमी सिर्फ इंतज़ार करता है मंजू बनने का, जी। इंतज़ार करता है अपने रिश्ते आने का। इसके बाद तुरंत उसका प्लानिंग होता है कि इसको तुरंत बाहर कीजिए, बाहर किया। ये गंदा हो गया, ये मैला हो गया, ये अब यहाँ इस घर में रहने लायक नहीं है। तो इससे ये भी कहना चाहूँगा कि मनुष्य जब तक ज़िंदा है तब तक उसका कुछ वैल्यू है, और जैसे आप मर जाइएगा, 12 दिन हो जाएगा, 13 दिन के बाद आदमी खुशियाँ मनाता है। उस टाइम में आदमी पूरी बूंदियाँ ख़त्म होने के बाद 12 के बाद 13 हो जाएगा, सारा दुख और दर्द ख़त्म। ये भ्रम है आदमी का कि मतलब मेरा फलाना है, ये रिश्ता है, वो रिश्ता है, वो तो सबका रहता है, लेकिन भ्रम है। जिस दिन मर जाएगा ना उसी दिन सबका भ्रम टूट जाता है कि मैं क्या था। दूसरी सवाल है मोतीलाल जी कि जैसे आप देखते होंगे समाज में हमेशा के समाज के धर्म के लोग हैं जो अक्सर वो मुर्दे के साथ लाश के साथ भारी संख्या में आते हैं। तो खास करके कुछ समाज ऐसा है जिसे कहा जाए हिंदू समाज, जिसमें कुछ ही लोग, जैसे एक गांव में घटना हुआ, किसी के मृत्यु हुआ तो उसके भाई गोतिया लोग आते हैं, बाकी लोग नहीं आते हैं। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नियम तो बोलता है आना चाहिए, नहीं आइएगा तो क्या किसका कबाड़ा लोगे? आदमी तो एक आदमी ले जाए या 10 आदमी ले जाए उसको तो लेके जाएगा, लेकिन आप आते हैं तो ये संदेश जाता है कि मेरे परिवार से, मेरे क्या कहते हैं, संसार से एक आदमी का मतलब चला जाना जिसको कहते हैं वो चला गया, इसलिए आना चाहिए। बाकी बात आदमी अपना दुश्मनी साध लेता है, जिस कारण से आदमी बोलता है चलो मर गया ठीक है, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम लोग जिंदा हैं तो रहना चाहिए सबके अंदर ये सोच कि मतलब नहीं, एक इंसान हमसे बिछड़ रहा है तो इस एवज में हम लोग को जाना चाहिए। आना चाहिए। तो देखिए अभी हम लोग इस शमशान घाट में हों और यहाँ पर कुछ लोग का कपड़ा भी है जिनको लाया गया होगा। यहाँ पर एगो मिट्टी का कुल्हड़ से लाया गया है, बाँस है, झंडा गड़ा गया है, अन्य प्रकार के यहाँ पर सामग्री है। तो हमारे मोतीलाल जी बताएं कि